हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हथेली में छिपी धन कोठरी का क्या महत्व होता है। बहुत लोग हथेली में छोटी छोटी कोठरियां देखते हैं, है ना, छोटी छोटी गोल गोल सी या कभी त्रिकोणात्मक इस तरह की कोठे से बने होते हैं। क्या इन कोठों के बनने से वास्तव में व्यक्ति के पास बहुत धन होता है या बहुत निर्धन होता है, कैसा होता है, ये जानकारी आज इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 19 जुलाई सन 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत रहेगा। अब देखिए, कई बार जब आप छोटे थे या किसी को कभी ऐसे कौतूहलवश या वैसे ही आपने मजाक में किसी भी रूप में कभी किसी को अपना हाथ दिखाया होगा, तो आपका हाथ देख करके शायद किसी ने कहा हो कि भाई आपके हाथ में ये छोटे छोटे त्रिकोण, हथेली में ध्यान से देखेंगे जब आप अपनी हथेली में हैं तो यहाँ बीच में जो ये गड्ढा सा हल्का सा होता है, यहाँ कुछ त्रिकोण बना होता है और किसी किसी के 4-4 त्रिकोण बने होते हैं। एक त्रिकोण इधर मिलेगा, एक नीचे को मिलेगा, एक फिर ऊपर को मिलेगा। छोटे छोटे त्रिकोण बने होते हैं और वो बंद होते हैं। इन्हें हम कोठरियां भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। किसी के ऊपर से त्रिकोण होगा, नीचे से एक गोल रेखा उसे बंद कर रही होगी, ऐसा भी होता है। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि जिसके ऐसे बहुत ज्यादा त्रिकोण बने हों तो बहुत उसे धन की प्राप्ति होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी हथेली के मध्य जो फेट लाइन होती है, भाग्य रेखा, आपके हथेली में एक रेखा है आयु रेखा, एक रेखा है मस्तिष्क रेखा और नीचे से ऊपर जाए भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा की मदद से आपकी हथेली में कोठरी बनती है, एक तो बनेगी सबके, भाई ये भाग्य रेखा ऊपर जाएगी तो एक इधर ऊपर की तरफ यह त्रिकोण बन जाएगा। ऐसा ही त्रिकोण एक जो ये मस्तिष्क रेखा जा रही है, एक रेखा इससे निकले और एक त्रिकोण यहां भी बन जाए, 2 त्रिकोण, एक त्रिकोण नीचे बन जाए, 3 त्रिकोण, जब तीसरा बनेगा तो चौथा नेचुरल बन जाएगा। अगर भाग्य रेखा के सटे हुए 4 त्रिकोण आपकी हथेली में हैं, लेकिन किसकी मदद से? लक लाइन की मदद से, इसे हम भाग्य रेखा, शनि रेखा भी कहते हैं। तो ऐसा तो कहना संभव नहीं होगा कि आपके पास बहुत धन होगा, लेकिन यह कहना मुमकिन होगा कि आप अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से आपके पास धन हो जाएगा। मतलब आपका जीवन ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि मैं आज मेहनत कर रहा हूं तो मेरे पास तो धन नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको धन के मार्ग खोलेंगे और एक अच्छे से जीवन यापन आप अपना जीवन में कर लेंगे। मेहनत आपकी है, जीवन यापन आप अच्छे से कर लेंगे। इसी के विपरीत कुछ लोग जीवन में पुरुषार्थ बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन धन नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। ऐसा भी होता है। मेहनत करना अपनी जगह है और मेहनत के बाद फल मिलना वो भी अपनी जगह है। मेहनत तो गधा बहुत करता, शेर बिल्कुल भी नहीं करता, फिर शेर है, गधा गधा है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। छोटे छोटे संकेत हमें जीवन में कुछ गणित लगाने की आगे की कुछ शैली दे देते हैं और इस गणित से आगे का कुछ फ्यूचर व्यक्ति का नजर आने लगता है। ये भारतीय विद्याएं हैं, इन्हें आप झुठला नहीं सकते। अब एक चीज और बनती है, कुछ लोग कहेंगे कि अगर किसी के ये त्रिकोण ना बने हो, किसी के ये कोठरियां ना बनी हो, तो क्या उसके पास धन नहीं होगा? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक बताया गया है। यदि ऐसा है
तो ऐसा होगा। अब पैसा तो सब कमाते हैं, अपने अपने हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा कम सब कमाते हैं, लेकिन आपकी जॉब कैसी है और उस जॉब में आपका पद कैसा है, स्थान कैसा है। तो जॉब तो सब कर रहे हैं ना, सभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन हर जॉब की कैटेगरी अलग अलग होती है, अलग अलग उनकी अपने हिसाब से उनकी पे होती है, सैलरी होती है। तो ऐसे ही हथेली में रेखाएं तो सबके होती है। अब उन हथेलियों में उन रेखाओं की अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसके बिल्कुल स्पष्ट इस प्रकार की कोठरियां बनती हों, तो इसमें कहीं संशय नहीं है कि आने वाले जीवन में सुख समृद्धि से वो व्यक्ति भर जाएगा। एक चीज और बताएं, अकेली भाग्य रेखा के सहारे हम नहीं बैठ सकते। इस प्रकार की लंबी भाग्य रेखा अनेकों लोगों के हाथ में होती है, लेकिन हमने ऐसे बहुत लोग पहले भी बताया भीख मांगते हुए देखे। हाँ, जरूर भाग्य रेखा की भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार की ये भाग्य रेखा है। अब जो जिन्हें वृक्षों के बारे में नॉलेज है, जो बाग आदि लगाते हैं या जिनके अपने बाग हैं, किसान हैं, जरूरी नहीं कि हर पशु दूध दे और जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल दे। आम का पेड़ है, लेकिन कई आम के पेड़ ऐसी नस्ल निकल जाती है, फल ही नहीं आता उन पर। कई बार 3-3 साल के बाद आता, और कई बार वो फल किसी पेड़ का बिल्कुल खराब होता। पपीता है, जामुन है, तो बहुत सारी चीजें, नस्ल कैसी है उसकी, उसके आधार पर ही बात की जाती है। तो ऐसे ही हथेली में वो रेखाएं कैसी हैं, उनका गणित क्या कह रहा है, तब जाकर के ये चीजें निकलती हैं। तो बस आज मुझे आपको इतना ही समझाना था कि अगर कोठरियां हों और वो शनि रेखा के सहारे ना बनती हों, तो उनका फल इतना अच्छा नहीं मिलता है। शनि रेखा उनसे गुजर रही हो, शनि रेखा की मदद से कोठरी का मुंह बंद हो रहा हो, नीचे से, साइड से, कहीं से भी, तो उसका फल हमें अच्छा प्राप्त होता है। और बाकी तो देखो, पुरुषार्थ करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, भाग्य के सहारे ज़्यादा मत बैठिए, भगवान सब कुछ आपको देगा। मेहनत एक बहुत बड़ी पूंजी है इंसान के साथ। जो अच्छा मेहनती होता है, आज नहीं तो कल उसके घर में रोशनी, उसके भाग्य में रोशनी आती आती है। आइए मेरे साथ को, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें,
शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक चीज आपको और बताएं, हाथ की रेखाएं एक कार्य और बहुत अच्छा करती हैं। जिन साधकों के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, जन्म समय के बारे में ना पता हो, ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें आउट ऑफ इंडिया सुनते हैं, विदेशों में सुनते हैं। तो अक्सर उनकी कॉल आती है, उनके पास उनकी सही से डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनको मालूम नहीं होती है समय की। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, जन्म समय के बारे में सही से ना पता हो, तो हाथ की रेखाएं, जो भी आपकी प्रेजेंटली समस्या चल रही है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आपके हाथ की रेखाएं कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करेंगी। और आपकी हाथ की रेखाओं के माध्यम से मतलब ऐसे व्यक्ति अपना किसी को भी हाथ दिखा सकते हैं और भविष्य में जो भी आने वाले शुभ दिन हैं उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, या जो प्रेजेंटली समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने का कहीं ना कहीं वो अच्छा से प्रयास कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।